गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 का चैप्टर नंबर 10 क्राफ्ट एंड गियर, जो कि ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं इसके पहले वाली स्लाइड में। अभी हम उसके आगे का आज देखेंगे। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, हम पढ़ने वाले हैं क्राफ्ट और गियर्स के बारे में। तो हमने फ़िशिंग गियर्स में नेट्स वगैरह आती हैं, तो ये सब हमने स्टार्ट किया था। तो फ़िशिंग गियर में सबसे पहले हमने हैंड पिकिंग मेथड पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, फ़िश जब हम लोग कैच करते हैं तो हाथों से कैच की जाती है। उसके बाद वुंडिंग गियर्स हमने पढ़ा था, जिसमें हमने स्पीयर, एक कांटा, रेक इसके बारे में पढ़ा था। तो जिसमें हम लोग स्पीयर मीन्स भाले के हेल्प से हम लोग फ़िश कैच करते हैं। उसके बाद हमने हुक्स एंड लाइन गियर्स पढ़ा था, जिसमें हमने हैंड लाइंस पढ़ा था और लॉन्ग लाइन। हैंड लाइन में क्या होता है, हम लोग हाथ से जो फ़िशिंग करते हैं, एक स्टिक होती है, उसके मदद से उसको एक रोप होती है और नीचे में हुक होती है, तो उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, फ़िश कैच करते हैं। और लॉन्ग लाइंस हमने देखा था, लॉन्ग लाइंस में बहुत लंबी लाइन होती है, जिसको पेंडेंट्स की तरह हुक्स बनी हुई होती है बहुत सारी। तो एक से ज़्यादा मछली हम लोग, बहुत सारी मछलियाँ इस तरीके से हम लोग कैच कर सकते हैं। और ये जो मेथड है, ये हम कब यूज़ करते हैं, जब फ़िश की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है किसी वाटर बॉडी में, तब हम लोग ये तरीका यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखा था यूज़ ऑफ बेटेड स्प्रिंग का यूज़ कैसे किया जाता है। अब बेट मीन्स क्या होता है, बेट का मतलब होता है कि चारा हम जो फ़िश को देते हैं, मतलब उनको लालच देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉग, कॉकरोचेस, कैटरपिलर, इनका यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होती है, जो हमारी फ़िशेस होती है वो उस बेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, और जब वो अट्रैक्ट होती है तब जो हुक होता है जो उनके माउथ में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती और हम लोग फ़िश कैच करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने फ़िश स्क्रीन्स के बारे में पढ़ा था। स्क्रीन्स बाम्बू की बनी होती है। तो ये बाम्बू की जो स्क्रीन्स है, हम लोग ऐसे एरिया में लगाते हैं जहाँ पे पानी बहकर आता है। तो बहते हुए पानी के साथ जो फ़िशेस आती है, तो वो बाम्बू स्टिक्स में फंस जाती है और वो हम उसे कैच कर लेते हैं। उसके बाद फ़िश ट्रैप एंड पॉट्स हमने पढ़े थे। तो ये जो पॉट्स हैं, यहाँ पे जो दिखाया गया है, बास्केट ट्रैप, इस तरीके के होते हैं। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th वाला, वाइड माउथेड अर्दन पॉट। इस तरीके के पॉट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। उसके बाद हम कोनिकल बास्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 7, वाइड माउथेड अर्दन पॉट। वाइड माउथेड अर्दन पॉट्स, वाइड माउथेड अर्दन पॉट्स और वेसल आर यूज्ड एज अ ट्रैप। तो ये एज अ ट्रैप यूज़ किए जाते हैं। ये एक तरीके के पॉट्स या फिर वेसल्स होते हैं, जिनका जो माउथ होता है वो वाइड होता है, जिनको हम फ़िश ट्रैप करने के लिए, फ़िश कैच करने के लिए यूज़ करते हैं। माउथ इज़ क्लोज्ड विथ थिक कवरिंग हैविंग होल्स फॉर द एंट्री ऑफ फिशेस इनसाइड द पॉट। तो माउथ जो होता है उसका क्या होता है, कवर होता है। अभी आप अगर डायग्राम देखें इसका यहाँ पे, तो देखिए ये जो माउथ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो पिक्चर में आपको माउथ दिख रहा है, जो जहाँ पे होल्स बने हैं, ठीक है, वो पूरा तरीके से ढका हुआ होता है और वहाँ पे होल्स बने होते हैं। तो इस तरीके का होता है वो पॉट, जिसमें से फ़िश जो है उस होल्स में से अंदर जाती है। सूटेबल बेट इज़ केप्ट एज अ ल्यूअर। तो सूटेबल बेट वहाँ पे रखा जाता है फ़िश को ललचाने के लिए। फिशेस लाइक चन्ना, हेटेरोप्न्यूस्टस एंड क्लैरियस आर कॉज बाय यूजिंग ट्रैप्स एंड पॉट्स। तो कौन सी फिशेस इस तरीके से पकड़ी जाती है, चन्ना, हेटेरोप्न्यूस्टस, क्लैरियस, इन सब फिशेस को हम इस ट्रैप के ज़रिए कैच कर सकते हैं। उसके बाद है कोनिकल बास्केट। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिया है, ये कोनिकल बास्केट, ये 3rd वाला जो है, इस तरीके की बास्केट होती है, बाम्बू से बनी हुई।
A conical basket made of bamboo split are used to catch channa, Heteropneustes and Clarius. तो कोनिकल बास्केट बाम्बू से बनी हुई होती है जो कि चन्ना, हाइड्रोपन्यूस्टस और क्लैरियस को कैच करने के लिए यूज़ की जाती है। कोनिकल बास्केट इज़ ओपन एट बोथ एंड। तो कोनिकल बास्केट दोनों तरफ से ओपन होती है, नीचे से भी और ऊपर से भी। स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग इज़ हैविंग 15 सेंटीमीटर डायमीटर एंड ओपनिंग एट द बॉटम इज़ वाइड एंड अप टू 1 मीटर इन डायमीटर। तो जो ऊपर का जो ओपनिंग होती है बास्केट की वो छोटी होती है थोड़ी, जिसकी डायमीटर होती है 15 सेंटीमीटर, सर्कुलर ओपनिंग होती है। एंड ओपनिंग एट द बॉटम इज़ वाइड एंड अप टू 1 मीटर इन डायमीटर। और जो नीचे का जो ओपनिंग होता है उसका डायमीटर होता है अप टू 1 मीटर। हाइट ऑफ बास्केट इज़ अबाउट 1 मीटर। बास्केट की हाइट होती है अबाउट 1 मीटर। बास्केट आर कीप्ड इन मडी शैलो एरिया। और बास्केट हम लोग इसको ऑपरेट कैसे करते हैं? बास्केट को मडी शैलो एरिया में रखा जाता है जहाँ पे पानी कम होता है। फिशरमैन पुट हिज हैंड इन द बास्केट थ्रू द नैरो माउथ टू कैच ट्रैप्ड फिशेस। और जो फिशेस इस बास्केट में फंस जाती है उनको फिशरमैन क्या करता है, जो ऊपर में जो ओपनिंग होती है वहाँ से अपने हाथ उसमें डालता है और फिश को पकड़ लेता है। टू इंक्रीज इफ़िशियंसी ऑफ फिशिंग लार्ज नंबर ऑफ फिशरमैन अलॉन्ग विथ ट्रैप्स एंड बास्केट वर्क्स टुगेदर इन टर्बिड एंड मडी वाटर। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश पकड़ने के लिए बहुत सारे फिशरमैन इसका यूज़ करते हैं, इस ट्रैप्स और बास्केट का, और एक साथ काम करते हैं इन टर्बिड एंड मडी वाटर। नेक्स्ट है डिप नेट और लिफ्ट नेट। 9th वाला जो है वो है डिप नेट और लिफ्ट नेट। डिप नेट आर अलाउड इन वाटर with the hope that fishes would swim over it and lifted out of water. Deep net means पानी के अंदर उसको डुबा के रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? डीप नेट्स। तो जो नेट्स होती है उसके ऊपर फिश स्विम करते हुए आती है और उसमें फंस जाती है, क्योंकि उसमें हम लोग वहाँ पे बेट रखते हैं फ़िश के लिए। तो जैसे ही वो बेट के लिए अंदर आती है तो उस नेट में वो फंस जाती है। नेट में भी ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप। नेट कैसी हो सकती है? ट्रायंगुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है। एंड आर फिटेड टू अ फ्रेम, और वो एक फ्रेम में फिट की जाती है नेट। बेट इज़ केप्ट टू अट्रैक्ट फिश, बेट रखा जाता है उस नेट में। स्मॉल नेट्स आर ऑपरेटेड बाय हैंड वेयर एज लार्ज नेट आर डिप्ड एंड लिफ्टेड बाय मीन्स ऑफ लॉन्ग पोल। तो जो स्मॉल नेट होती है वो हैंड से ऑपरेट की जाती है, वेयर एज लार्ज नेट, तो अगर बड़ी नेट है उस तरह की तो उसे लॉन्ग पोल्स की मदद से लिफ्ट किया जाता है। पोल इज़ वर्क लाइक अ लीवर, और पोल जो होते हैं वो लीवर की तरह होते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डीप नेट्स आर हीला जाल, खारा जाल, बेसल जाल एंड खोरसला जाल एसेट्रा। तो ये अलग अलग प्रकार के जाल है, मीन्स नेट है। डीप नेट, उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। देखो, हीला जाल, खारा जाल, बेसल जाल एंड खोरसला जाल। तो ये अलग अलग प्रकार के नेट्स होते हैं जिससे हम फ़िश कैच करते हैं। तो जो पानी के अंदर डिप करके रखी जाती है नेट, उसे क्या कहते हैं? डिप नेट और लिफ्ट नेट। क्योंकि लिफ्ट नेट भी बोल सकते हैं क्योंकि हम बाद में उसको क्या करते हैं? लिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके की वो नेट्स होती है। देखो, ये स्क्वायर शेप में है, ये सर्कल शेप में है। यहाँ पे बाम्बू स्टिक्स लगाए जाते हैं इस तरीके से, और इसमें बेट रखा जाता है फ़िश के लिए, जिससे फिशेस अट्रैक्ट होके इस जाल में फंस जाती है। और बाद में जब पूरी तरीके से जाल भर जाता है तो इसको लिफ्ट कर लिया जाता है बाहर। नेक्स्ट इज 10th कास्ट नेट। दिस नेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज घाघरिया जाल। इस नेट को क्या कहा जाता है? घाघरिया जाल। नेट इज़ सर्क्यूलर एंड हैविंग अ शेप ऑफ अम्ब्रेला। नेट कैसी होती है? सर्क्यूलर होती है और उसका शेप होता है अम्ब्रेला की तरह।
और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, घाघरिया जाल। ठीक है, इस तरीके से। इन द सेंटर ऑफ नेट अ स्ट्रॉन्ग कॉर्ड इज अटैच। तो नेट के सेंटर में ये कॉर्ड होता है। एट द मार्जिन ऑफ द नेट्स सिंकर्स आर फिक्स्ड। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये सिंकर्स प्रेजेंट है, मीन्स जो पानी के अंदर डूबते हैं। ठीक है। एट द फिशिंग साइट फिशरमैन थ्रो द नेट फुल्ली स्प्रेड ओवर द वाटर सरफेस। फिशरमैन इसे कैसे स्प्रेड करता है, पूरे वाटर के सरफेस पे ये स्प्रेड करता है, ऐसे ज़ोर से वो नेट को फेंका जाता है और वो खुल के पूरा ऐसे वाटर एरिया को कवर कर लेता है नेट। कीपिंग द कॉर्ड इन हिज हैंड। और जो कॉर्ड होता है वो उसके हाथ में होता है। लेटर ऑन नेट सिंक टू द बॉटम। और बाद में क्या होता है, सिंकर्स उसमें लगे होते हैं, इसीलिए वो बॉटम में नीचे स्प्रेड हो जाती है, मीन्स नेट सिंकर्स वो नीचे चले जाते हैं। फिशेस एंटेंगल इन नेट। और फिशेस नेट में फंस जाती है। फिशरमैन पुल द नेट विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड। और कॉर्ड की मदद से फिशरमैन उस नेट को बाहर निकाल लेता है। दिस नेट यूज्ड इन पॉन्ड, रिवर एंड सी। इस नेट का यूज़ पॉन्ड में किया जा सकता है, रिवर में किया जा सकता है और सी में किया जा सकता है। नेट इज़ नॉट ऑपरेटेड इन प्लेसेस वेयर वीड्स एंड रॉकी बॉटम इज़ प्रेजेंट। तो जब हम लोग इस नेट का यूज़ कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो बॉटम है नीचे, वहाँ पे रॉक्स, वीड्स और कोई भी ऑब्स्ट्रैकल्स वहाँ पे नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज ड्रैग नेट। इट इज़ ए लार्ज साइज एक्टिव नेट एंड ऑफ टू टाइप। तो ये लार्ज साइज़ की नेट्स होती है, इसके भी टू टाइप्स है। यहाँ पे देखो, वॉल लाइक ड्रैग नेट, और ये ड्रैग नेट यहाँ पे दो तरीके की दी गई है। इस तरीके की ये वॉल लाइक होती है और ये ड्रैग नेट है। इन दिस टाइप नेट इज़ हैविंग अ बैग इन द सेंटर विथ टू विंग्स एट साइड। तो देखो, इन दिस टाइप नेट इज़ हैविंग अ बैग। यहाँ पे ये देखो, ये बैग लगी हुई है इन द सेंटर विथ टू विंग्स एट साइड। तो ये विंग्स है इसके, टू विंग्स एट साइड। इट हैज़ डिफरेंट नेम सच एज पेडावाला इन आंध्र प्रदेश। इसके अलग अलग नाम हैं। आंध्र प्रदेश में इसे पेडावाला कहा जाता है। बेरजाल इन ओडिशा, ओडिशा में इसे बेरजाल कहा जाता है। एंड पेरियावलसी इन कोरोमंडल कोस्ट में इसे पेरियावलसी के नाम से जाना जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ ड्रैग नेट इज़ वॉल लाइक नेट विदाउट बैग। तो ये है सेकेंड टाइप ऑफ नेट, ड्रैग नेट। ये फर्स्ट टाइप है और ये सेकेंड टाइप है ड्रैग नेट का, जो कि कैसी होती है, वॉल लाइक होती है और विदाउट बैग होती है। नेट इज़ हैविंग टू रोप्स। टू रोप्स इसमें होते हैं। फर्स्ट इज हेड रोप एंड फुट रोप। ठीक है, फुट होना चाहिए, ये फुट नहीं। हेड रोप इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लोट्स आर अटैच टू इट। हेड रोप स्ट्रॉन्ग होता है और उसमें फ्लोट्स लगे हुए होते हैं ऊपर की तरफ। ये देखिए, यहाँ पे फ्लोट्स लगे हैं, ये फ्लोट्स है जो कि ऊपर तैरते हैं। फुट रोप, ये है फुट रोप, नीचे वाली। फुट रोप इज़ एट लोअर मार्जिन ऑफ द नेट एंड सिंकर्स आर अटैच टू इट। यहाँ पे सिंकर्स लगे होते हैं, यहाँ पे फ्लोट्स लगे होते हैं। फ्लोट्स जो ऊपर तैरते हैं, सिंकर जो नीचे डूबते हैं पानी में, ऐसे है, इसको बोलते हैं सिंकर। तो हेड रोप पे फ्लोट्स होते हैं और फुट रोप पे सिंकर्स होते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑफ नेट। अभी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से होता है। अकॉर्डिंग टू द साइज एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन अ ग्रुप ऑफ फिशरमैन अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 ऑपरेट दिस नेट। तो इन दोनों जो नेट्स है वो होती है ड्रैग नेट्स, इसको ऑपरेट करने के लिए अब 8 to 10 फिशरमैन लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द साइज एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन
अ ग्रुप ऑफ फिशरमैन अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 ऑपरेट दिस नेट। तो ये साइज़ के हिसाब से होता है, अकॉर्डिंग टू द साइज़ एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, कितने एरिया में फ़िश कैचिंग करना है हमें, उस हिसाब से। अगर ज़्यादा एरिया है तो और ज़्यादा फिशरमैन वहाँ पे लगेंगे। अ बैच ऑफ फिशरमैन होल्ड द नेट ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड रिमेनिंग स्प्रेड नेट इन द वाटर बाय होल्डिंग अनदर एंड ऑफ द नेट इन देयर हैंड इन अ सेमी सर्कुलर मैनर। तो कुछ फिशरमैन का बैच होता है जो कि एक तरफ से नेट को पकड़ता है, जो आधी नेट होती है उसे वाटर पर स्प्रेड कर दिया जाता है बाय होल्डिंग अनदर नेट। एक तरफ एक एंड को पकड़ के रखा जाता है और दूसरा जो एंड होता है उसको सेमी सर्कुलर मैनर में वहाँ पे स्प्रेड कर दिया जाता है। आफ्टर स्प्रेडिंग दे ब्रिंग द अनदर एंड ऑफ द नेट ऑन द सेम बैंक, और वहीं पे दूसरे नेट को भी फिर दूसरी तरफ का जो हिस्सा होता है उससे भी फिर फैला दिया जाता है। आफ्टरवर्ड फिशरमैन पुल द नेट टू द शोर, और बाद में फिशरमैन जो है उसे किनारे तक के वो लेकर जाते हैं नेट को। While pulling, fishes are driven into the net and collected by the fishermen on the bank. और जब पुल करते हैं उस नेट को तब उसमें फिशेस जो है वो अटक के उसमें फंस जाती है और फिशरमैन उसे खींच लेता है शोर तक के, और बाद में उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ फ्राई, फिंगरलिंग एंड अडल्ट इन द फिश फार्म, a drag net of size 15 to 30 meter in length and 1.5 to 2.5 meter in depth with 0.5 to 10 centimeter mesh size is used. तो फ्राई, फिंगरलिंग और अडल्ट फिश के हार्वेस्टिंग के लिए ड्रैग नेट का साइज़ होता है 15 to 30 मीटर इन लेंथ, 1.5 to 2.5 मीटर इन डेप्थ एंड 0.5 to 10 सेंटीमीटर मेश साइज़ होता है। ठीक है, नेट का जो साइज़ होता है उसे कहते हैं मेश साइज़। इन पॉन्ड्स एंड टैंक्स वेयर डेंसिटी ऑफ फिश पॉपुलेशन इज सफिशिएंट एंड वाटर लेवल गोज डाउन इन समर, फिशरमैन यूज ड्रैग नेट। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे फ़िश पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंसिटी अच्छी है, ऐसे पॉन्ड या टैंक्स में ये यूज़ किया जाता है। और जब वाटर लेवल कम होता है समर में तभी भी ये ड्रैग नेट का यूज़ किया जाता है। फॉर कैचिंग हिल्सा फिश, स्पेशल टाइप ऑफ ड्रैग नेट इज़ यूज्ड इन गंगा रिवर। हिल्सा फिश कैच करने के लिए गंगा रिवर में एक स्पेशल टाइप का नेट यूज़ किया जाता है। दिस नेट इज़ नोन एज कोना जाल, और उस नेट को कोना जाल कहते हैं। नेट इज़ 100 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड हैविंग मेश ऑफ साइज़ 5 सेंटीमीटर। तो नेट का साइज़ कैसे होता है? 100 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड और मेश साइज़ होता है 5 सेंटीमीटर। एट द इंटरवल ऑफ 5 मीटर फ्लोट्स आर टाइड। तो जो फ्लोट्स लगे रहते हैं हेड रोप पे, जो फ्लोट्स लगे रहते हैं वो 5 मीटर के दूरी पर लगे रहते हैं टू द हेड रोप। सिंकर्स आर नॉट फिक्स टू द फुट रोप। यहाँ पे सिंकर्स नहीं लगे रहते हैं फुट रोप पे। एट द इंटरवल ऑफ 10 मीटर देयर आर ओपनिंग ऑफ साइज 3.5 मीटर वाइड। तो हर 10 मीटर के दूरी पर वहाँ पे ओपनिंग होती है जिसका साइज होता है 3.5 मीटर। टू दिस ओपनिंग अ लार्ज कोनिकल बैग ऑफ लेंथ 6 मीटर इज़ फिक्स। तो इस ओपनिंग पे एक लार्ज कोनिकल बैग्स फिक्स होती है जिसकी लेंथ होती है 6 मीटर। माउथ ऑफ बैग इज़ कीप्ड ओपन बाय 2 बाम्बू स्टिक। तो 2 बाम्बू स्टिक लगा के उस बैग का माउथ ओपन होता है। क्रॉस एज ओवर ईच अदर। तो किस तरीके से लगे होते हैं? वो क्रॉस में लगे होते हैं, इस तरीके से वो लगे होते हैं बाम्बू। बैग इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ सेकेंडरी फनल शेप पाउच ओपनिंग इनवर्ड। और उस बैग के अंदर भी एक पाउच लगा होता है जो कि अंदर की तरफ खुलता है। नेट इज़ रिलीज्ड इन रिवर अगेंस्ट द वाटर करंट फ्रॉम बोट्स एनक्लोजिंग सर्कुलर एरिया। और जो नेट्स होती है उसे रिवर के थ्रू पानी में छोड़ा जाता है, ठीक है, और वो सर्कुलर एरिया एनक्लोज करती है। 20 to 30 फिशरमैन ऑपरेट दिस नेट।
और इस नेट को ऑपरेट करने के लिए 20 to 30 फिशरमैन वहाँ पे लगते हैं। तो ये हो गया ड्रैग नेट का ऑपरेशन का तरीका। इसके बाद जो है वो है गिल नेट। तो गिल नेट हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।